आज हम बात करेंगे 35 प्रकार के अलग अलग योग पालमिस्ट्री के दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक योग के बारे में। पहला जो योग आता है वो है राजयोग। राजयोग में क्या होता है, अगर 3 विशिष्ट प्रकार के अगर चिन्ह आपके हाथ पर रहता है, यानी कि 3 टाइप ऑफ स्पेसिफिक सिंबल्स आर प्रेजेंट इन योर हैंड, तो राजयोग आपके हाथ में माना जाएगा, आपके नसीब में माना जाएगा। यानी कि पहला जैसे चित्र में दर्शाया गया है, अगर आपके हाथ में अश्व यानी हॉर्स है, विशेष रूप से ये पुरुषों के लिए या स्त्रियों के लिए दोनों के लिए लागू है, और दाहिने हाथ में अगर अश्व यानी हॉर्स का सिंबल है या फिर स्तंभ यानी एक पिलर जैसा सिंबल अगर आपके हाथ में है, या घड़ा, ये आपके हाथ में एक या तीनों ही सिंबल अगर हाथ में उपस्थित होते हैं किसी भी पर्वत पर, तो समझ लीजिए आपके भाग्य लिपि में राजयोग नामक ये विशिष्ट योग है, जिसके कारण आपको बहुत ही ज्यादा धन संपदा, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, आयुष्य, अच्छा योग, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छी बीबी या पति आपको प्राप्त होगा, और पूरे समाज में आपको एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखा जाएगा, और एक मान सम्मान की पदवी आपको बहुत ही ज्यादा मिलती है। तो ये राजयोग कहता है, जब आपके हाथ में ये 3 या तीनों में से एक या तीनों के तीनों चिन्ह आपके हाथ में उपस्थित होते हैं, तब राजयोग माना जाता है। अगला आता है लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग उसको कहते हैं जहां जिसके हाथ में चक्र, धनुष या फिर माला का चिन्ह उपस्थित होता है, तो उस व्यक्ति को लक्ष्मी योग से नवाजा जाता है। इसका फल क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द लक्ष्मी योगा। लक्ष्मी योग जिसके हाथ में रहता है, उस लोगों के हाथ में लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है। वो जिस क्षेत्र में भी जाते हैं वहां उसको मान सम्मान तो मिलता है, लेकिन उसको जिस क्षेत्र में हाथ डालते हैं वहां उसको अद्वितीय धन की प्राप्ति होती है। अपने आप धन का प्रभाव उसके जीवन में रहता है। स्थिर योग होने के कारण, यानी कि लक्ष्मी योग होने के कारण, लक्ष्मी के लिए उसको कहीं जाना ढूंढना नहीं पड़ता। लक्ष्मी स्वतः उसके जीवन में अपने आप आ जाती है। वो जो बिजनेस करता है उसमें उसको सफलता ही मिलती है। उसके रिसोर्सेज उसके सामने आ जाते हैं। उसको लोग उसको हेल्प करने के लिए सामने से आ जाते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज लक्ष्मी योग का यही एक स्पेसिफिकेशन है कि सामने से हेल्प मिलना शुरू हो जाता है, सामने से सारे सर्कमस्टेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। पर द कंडीशन इज ओनली वन कि उसके हाथ में चक्र, धनुष या फिर माला का चिन्ह उपस्थित होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं लक्ष्मी योग। अगले योग पे आते हैं। अगला योग है प्रधान योग। प्रधान योग ये पॉलिटिकल योग से कनेक्टेड है, यानी जिस लोगों के हाथ में सूर्य रेखा, और सूर्य रेखा बहुत स्पष्ट और गहरी होती है, और सूर्य रेखा की मस्तक रेखा के जो हेड लाइन जिसको कहते हैं, मस्तक रेखा जिसको पिट्टू रेखा भी बहुत से पालमिस्ट कहते हैं, वो पिट्टू रेखा या फिर वो मस्तक रेखा क्लियर बहुत फर्म रहती है। और विशेष रूप से वो मस्तक रेखा गुरु पर्वत से, जो बृहस्पति पर्वत है, ये तर्जनी उंगली का जो पर्वत है, वहां से शुरुआत होती है मस्तक रेखा की, या उसकी एक शाखा गुरु पर्वत पर या जुपिटर पर्वत पर जाती है। मस्तक रेखा वहां से शुरू होती है। साथ साथ में सूर्य रेखा बहुत ही क्लियर और फर्म रहती है, और कई कई केस में सूर्य रेखा मस्तक रेखा को टच करती है पर उसको काटती नहीं है, ठीक है। और गुरु पर्वत जो बृहस्पति पर्वत है, जहां से मस्तक रेखा शुरू हुई है, वो एकदम ही पूरी तरह से प्रोमिनेंट और फर्म माउंटेन रहता है, सूर्य पर्वत भी और गुरु पर्वत भी। जब ये सारे कॉम्बिनेशन जब आपको दिखाई देते हैं, तो समझ जाओ इस व्यक्ति के हाथ में प्रधान योग है, जिसके कारण ये पॉलिटिकल लेवल पे बहुत हाई लेवल पे जाता है। कहीं ना कहीं उसको राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री का पद मिलता है ऐसे ही, और ऐसे हाथ लाखों करोड़ों में किसी एक के हाथ में ही होता है, ठीक है। आई विल रिपीट वंस अगेन, द प्रधान योग जिसकी सूर्य रेखा बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट हो, बृहस्पति यानी जुपिटर माउंटेन प्रोमिनेंट और अच्छा सा डेवलप हुआ हो, मस्तक रेखा क्लियर हो, गहरी हो, और साथ साथ में आइदर वो गुरु पर्वत से शुरू होती हो या फिर उसका एक शाखा गुरु पर्वत पर जाता हो, और सूर्य रेखा क्लियर और फर्म और गहरी हो, और वो मस्तक रेखा को स्पष्ट करती हो लेकिन वो काटती नहीं हो, तो वो प्रधान योग माना जाता है, ठीक है। तो that is the reading for the प्रधान योग। Now we come to the next yoga, that is the राज्य अधिकारी योग, ठीक है। ये उन लोगों में पाए जाते हैं जो राज्य के लिए विशिष्ट दर्जे पर काम करते हैं, जिसको आज हम कहते हैं IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर। स्पेशली ये आपको IAS और IPS ऑफिसर में जरूर दिखेगा।
फर्क इतना है कि आईपीएस ऑफिसर के हाथ में मंगल प्रधान पर्वत रहता है, जहाँ यहाँ पर और भी सारे लक्षण है। चलिए देखते हैं। पहला लक्षण आता है शनि पर्वत बहुत ही इनका प्रोमिनेंट और अच्छा रहता है। दूसरा लक्षण ये रहता है हाथ में त्रिशूल का चिन्ह रहता है, विशेष रूप से शनि पर्वत पर त्रिशूल का आपको चिन्ह जरूर दिखेगा। तीसरा है इसकी चंद्रमा पर्वत बहुत प्रोमिनेंट रहती है और चंद्रमा पर्वत से एक रेखा जिसको चंद्र रेखा बोलते हैं वो जाके भाग्य रेखा से मिल जाती है। और चौथा इम्पॉर्टेंट चिन्ह है वो है कि भाग्य रेखा बहुत प्रोमिनेंट और क्लियर रहती है। प्रोबेबली मैक्सिमम केसेस में केतु पर्वत से उसका प्रादुर्भाव होता है, जो कि भाग्य रेखा किसी भी पर्वत से निकलती है। पर इस केस में मैक्सिमम केस में अगर प्रोमिनेंट उसका पर्वत भाग्य रेखा का केतु है और वहां से वो पूरी स्पष्ट रूप से निकलती है और भाग्य रेखा के पर्वत पर यानी कि शनि पर्वत पर जाके मिलती है और वहां एंडिंग में त्रिशूल का चिन्ह रहता है, जिसको हम कहते हैं ट्रिडेंट, वी कॉल इट एज अ ट्रिडेंट। त्रिशूल का चिन्ह होता है। जब ये सारी परिस्थिति होती है तो ऐसा व्यक्ति राज्य अधिकारी एक श्रेष्ठतम अवस्था में रहता है, वो एक विशिष्ट प्रदेश का अधिकारी बनता है, जिसको क्योंकि हम जानते हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वहाँ का एक राजा है। प्राइम मिनिस्टर इज द किंग ऑफ द नेशन, द चीफ मिनिस्टर इज द किंग ऑफ द स्टेट, सिमिलरली द डीएम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द किंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इसलिए राज्य अधिकारी योग इसको कहते हैं। अगले स्लाइड पे हम आते हैं, अगला योग पर हम आते हैं, वो है प्रचंड योग। जैसे कि नाम है प्रचंड, एक प्रचंड अधिकारी होता है, ठीक है। तो उसमें से भी ये एक अधिकारी जिसको हम कहते हैं प्रचंड योग में आता है, उसके हाथ में ये 4-5 परिस्थिति रहती है तो वो प्रचंड योग का अधिकारी होता है। और ऐसे योग होने पर व्यक्ति गवर्नर लेवल पे या उसके आसपास के समकक्ष किसी लेवल पर वो एक या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर या उसी ओहदा के आसपास में उसको एक अधिकारी का कार्य मिलता है। चलिए देखते हैं कौन सी परिस्थितियां हैं। पहला आता है बुध रेखा। इन लोगों में बुध रेखा, क्योंकि बुद्धि से काम करना होता है पॉलिटिक्स में, तो इन लोगों में बुध रेखा बहुत प्रोमिनेंट होती है। दूसरा आता है भाग्य रेखा, जो शनि पर्वत पर समाप्तिकरण होती है, वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट, बिना काट छाट के, बिना किसी लुकाव छुपाव के, बिना किसी बिना किसी ऑब्स्टेकल के वो क्लियर रहती है। तीसरी अवस्था है कि सूर्य पर्वत बहुत प्रोमिनेंट और क्लियर और उभरा हुआ रहता है। और चौथा आता है बृहस्पति, गुरु पर्वत भी बहुत ही ज्यादा उभरा हुआ और प्रोमिनेंट रहता है। जब ये 4 परिस्थितियां बनती हैं तब उसको हम कहते हैं प्रचंड योग, ठीक है। ऐसा व्यक्ति लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर जैसी पोजीशन पर वो सुप्रतिष्ठित रहता है, ठीक है। और अगला योग पर हम बात करेंगे कूटनीति योग। अगेन दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द पॉलिटिकल एरियाज। ऐसे लोग कूटनीति में बहुत माहिर होते हैं, द डिप्लोमेट, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। तो उसकी भी एक स्पेसिफिक रीडिंग तब मानी जाएगी जब हाथ में ये तीनों ही चिन्ह विद्यमान रहेंगे। पहला होता है द्विजीवी मस्तिष्क रेखा, यानी आपकी जो हेडलाइन है जो शुक्र पर्वत से शुरू होती है, कई बार ये मंगल पर्वत पर या कई बार ये गुरु पर्वत पर भी शुरू होती है, लेकिन जहाँ से भी ये शुरुआत होती है ये मस्तिष्क रेखा बहुत ही प्रोमिनेंट रहती है और आगे जाके द्विजीवी बन जाती है, यानी एक साथ में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है चंद्र पर्वत तक जाते जाते। ठीक है, कई बार ये चंद्र पर्वत से जाते जाते एक सिरा चले जाता है प्रजापति पर्वत पर, नेपच्यून पर्वत पर, और दूसरी उसकी शाखा चली जाती है चंद्रमा पर्वत पर। दोनों ही अवस्था में जब प्रोमिनेंट हो, कोई काट छाट ना हो, तो वो एक द्विजीवी गहरी सपोर्टिव मस्तिष्क रेखा मानी जाएगी। दूसरी इसकी जो कनेक्टिंग जो रीडिंग के लिए सहायक है वो चिन्ह है उन्नत मंगल पर्वत। तो मंगल पर्वत बहुत ही अच्छा रहता है इन लोग का। और तीसरा है साथ साथ में बृहस्पति पर्वत भी बहुत ही प्रोमिनेंट होना चाहिए। जब ये तीनों अवस्थाएं हाथ में देखी जाती है तब हम उसको कह सकते हैं ये कूटनीति योग से प्रभावित है, और ऐसा व्यक्ति राजदूत बनता है, एम्बेसडर बनता है, अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है फॉरेन कंट्रीज में। आई होप वी ऑल नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट इज द ऑथोरिटी ऑफ द एम्बेसडर इनटू द फॉरेन एम्बेसी। ठीक है, अगला जो योग आता है वो है कमिश्नर योग। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ मैं सिर्फ कमिश्नर की बात नहीं करता हूँ कि एक आईपीएस ऑफिसर, कमिश्नर यानी बहुत ही बड़ा उसका ओहदा रहता है पॉलिटिकल लेवल पे। ठीक है, उच्चतर अधिकारी जो रहता है उसको हम कहते हैं कमिश्नर योग से प्रभावित रहता है। जानते हैं उसके क्या क्या उसके लक्षण है हाथों पर। इन लोग का सूर्य पर्वत और मंगल पर्वत बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट और उभार यानी उभरा हुआ रहता है। साथ साथ में
भाग्य रेखा बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है। तो ऐसे लोग कमिश्नर योग से प्रभावित होते हैं और इसीलिए ये लोग राज्य के उच्च अधिकारी रहते हैं। अब जरूरी नहीं उच्च अधिकारी मतलब प्राइम मिनिस्टर, डीएम या सीएम ही हो। There are the other areas also which are also being given the equal and prominent responsibility and the authority। जैसे कि हो सकता है बीएमसी का भी कमिश्नर हो सकता है वो पुलिस का स्टेट का भी हो सकता है वो डीजीपी भी बन सकता है, डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस विद द हाईएस्ट इनटू द स्टेट लेवल। हो सकता है वो ही कैन बिकम द लेफ्टिनेंट गवर्नर, हो सकता है कि वो किसी विशेष राज्य का एक बहुत उच्च अधिकारी बन सकता है। ठीक है, देयर आर द डिफरेंट लेवल इन द पॉलिटिकल एरियाज। दैट्स द रीजन आई हैव केप्ट डाउन ओनली एज अ हाई अथॉरिटी। ठीक है, हो सकता है ही कैन बिकम अ डेलीगेट फॉर द यूएनओ आल्सो, ही कैन बी डेलीगेट इनटू द यूनाइटेड नेशंस काउंसिल एंड रिप्रेजेंट द इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज आल्सो। ठीक है, हम अगली इस पे आते हैं अधिकारी योग। अधिकारी लोग यहाँ कहीं न कहीं मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे इंसान की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड रहता है। उसकी जो रीडिंग के लिए जो सहायक चिन्ह है वो है उन्नत सूर्य रेखा, उन्नत गुरु पर्वत और साथ साथ में शनि पर्वत बहुत ही अच्छा उभराव रहता है। और शनि पर्वत उभरा होने के साथ साथ में उसकी जो सूर्य रेखा है सूर्य पर्वत पर जाके ठहरती है, कहीं पर उसको काट छाट नहीं होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और गहरी सूर्य रेखा होने के कारण इन लोगों को हम अधिकारी योग से नवाजेंगे। और अधिकारी योग वाले व्यक्ति एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत हाई लेवल पर रहता है और विच इज द हाईएस्ट पोजीशन फॉर द एजुकेशन लाइन, दैट इज आई थिंक द वाइस चांसलर। ठीक है, तो ये लोग कहीं ना कहीं उस हाई अथॉरिटी पर रहते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री पे। मे बी ही विल बी द सीईओ ऑफ दैट कंपनी, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, और मे बी ही द हेडिंग द बिगेस्ट authority in that organization or the university, that I will say vice chancellor। ठीक है, अगली योग पर आते हैं। अगला योग है न्यायाधीश योग, न्यायाधीश योग। ठीक है, द वर्ड इटसेल्फ डेपिक्ट जो न्याय का पद पर जो अधिकारी रहते हैं, जो न्यायाधीश रहता है, जो जज रहता है। ठीक है, नो मैटर दैट ही कैन बी अ सुप्रीम कोर्ट जज ऑल्सो, इवन द हाई कोर्ट जज ऑल्सो, इवन द सिटी सिविल और द लोअर कोर्ट ऑल्सो, बट उन सब के हाथ में ये विशिष्ट योग रहता है। तो ये जरूर लक्षण दिखाई देंगे हाथों पर। पहला होगा जो सबसे छोटी उंगली रहेगी, द इंडेक्स फिंगर, आई मीन द लिटिल फिंगर, वो नोकदार होगी और उसका पहला जो पोर होगा वो काफी नुकीला होगा। ठीक है, दूसरा ये रहेगा हृदय रेखा, उसकी बिल्कुल स्पष्ट होगी हृदय रेखा, और साथ साथ में जो मस्तिष्क रेखा है वो भी बिल्कुल गहरी स्पष्ट बिना काट छाट की होगी। और इन दोनों के बीच में चतुष्कोण यानी कि स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन का एक स्ट्रक्चर दिखेगा और वो भी बिना किसी काट छाट के, बिना किसी कटिंग के रहेगा। जब ये चारों ही योग आपको दिखाई देंगे तो समझ लीजिए सामने वाला जज होने का काबिल है या वो जज हो सकता है आने वाले टाइम में। और ही कैन बी possible a judge also in some of the other state or into some higher position also। ठीक है, अगला योग पर हम आते हैं वो है कानून योग, यानी जो वकील रहते हैं उनके हाथ में आपको ये जरूर दिखेगी। विशेष रूप से बहुत ही सिंपल है, इन लोगों के हाथ में गहरी मस्तिष्क रेखा, क्योंकि वकील लोग होते हैं दे आर वर्किंग ऑन द मेंटल एक्सपेक्ट, मेंटल ऑन अ मेंटल प्लेन, तो इसीलिए मस्तिष्क रेखा बहुत ही गहरी और स्पष्ट होती है और साथ साथ में वो द्विजीवी होती है। जैसे पहले के केस में देखा था, इट विल बी गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक गहरी रेखा जाएगी चंद्र पर्वत पर और उसका एक सिरा जाएगा आपको नेपच्यून पर्वत पर। तो जब ये आपको, और साथ साथ में तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंद्रमा पर्वत बहुत ही गहरा और स्पष्ट रहता है, उन्नत रहता है। तो यह तीनों ही कॉम्बिनेशन होता है तो एक व्यक्ति बहुत ही अच्छा वकील बनता है या बहुत ही सक्सेसफुल वकील बनने में इनकी लायकात होती है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द कानून योग। ठीक है, जो अगला योग है वो है ब्रह्म योग। ये आध्यात्मिकता की तरफ ये इंसान स्प्रेड आउट हो जाता है। ब्रह्म योग जैसे शब्द से पता चले, ब्रह्म के बारे में चिंतन ज्यादा करते हैं। दिस पीपल आर दोज हु आर एनलाइटेड योगी, दोज हु आर अचीविंग ऑन अ हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड अ हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल ड्रीम्स। इनकी पहचान क्या होती है, हाथों में चिन्ह रहेगा, तर्जनी जो उंगली होगी पहला सिरा बहुत ही नोकदार और नुकीला रहता है। गुरु पर्वत, क्योंकि ये प्रीचर रहते हैं तो इसलिए ये लोग गुरु पर्वत इनका बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा डेवलप्ड होता है। और साथ साथ में गुरु पर्वत के साथ साथ में मस्तिष्क रेखा भी गहरी और स्पष्ट रहती है। और ये मस्तिष्क रेखा कहीं ना कहीं पे बहुत ही झुकी हुई रहती है चंद्रमा पर्वत की तरफ, और चंद्रमा पर्वत भी बहुत ही स्पष्ट और गहरा रहता है।
तब ऐसा व्यक्ति योगी रहता है, सन्यासी बनता है और साथ-साथ में ऐसा व्यक्ति एनलाइटमेंट की तरफ बहुत ही आगे बढ़ा हुआ रहता है, यानी ही विल बी एट अ हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अगला योग है वो है साधु योग। अब जरूरी नहीं कोई साधु बनता है, भगवा वस्त्र पहनता है, वो एनलाइटेड भी हो, और एनलाइटेड या समाधि अवस्था प्राप्त व्यक्ति योगी ही हो या फिर वो सन्यासी हो, जरूरी नहीं। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही अलग अलग योग है। साधु योग जो सन्यासी बन जाएगा, दोस हु विल एंटर इन द मॉन्स्टरी और इन द मंकवुड सेक्स मंकवुड एंड मॉन्स्टरी। ठीक है, तो साधु के हाथ में ये सारे चिन्ह रहेंगे। पहला शनि पर्वत अच्छा रहेगा, दूसरा गुरु पर्वत बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ उन्नत अवस्था में रहेगा, और साथ में दोनों पर्वत अच्छे होने के साथ में शनि पर्वत पर यानी जो मिडिल फिंगर है वहां पर आपको त्रिकोण का चिन्ह दिखाई देगा। जब ये तीनों ही चिन्ह दिखाई दे, समझ लीजिएगा ये व्यक्ति साधु है या साधु का योग इसके जीवन में जरूर आता ही आता है। ही विल बिकम द मंक। ठीक है, अगला जो योग है वो है महापुरुष योग। नाउ फ्रॉम द महापुरुष डू नॉट अंडरस्टैंड दैट ये कोई सन्यासी बन जाएगा। आई मीन टू से ही विल बी एट अ हायर अथॉरिटी इन वॉट एवर फील्ड ही इज इनटू। अपने आप के टॉप पे रहेगा, चाहे वो पॉलिटिकल एरिया हो, रिलीजियस एरिया हो, बिजनेस एरिया हो, जॉब पे हो, ही विल बी एट अ हायर। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी सत्ता रहती है। जरूरी नहीं कि वो बहुत ही श्रेष्ठतम पद पर हो या पॉलिटिकल एरियाज पे हो तो ही वो अच्छा अथॉरिटी इंसान माना जाएगा। वो जहां पर भी रहेगा अथॉरिटी उसकी रहेगी, पकड़ रहेगी। और इसका सबसे बड़ा एक चिन्ह है हाथों पे चतुष्कोण, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म, बहुत बड़ा चतुष्कोण स्क्वायर रहता है, और ये जितना बड़ा रहेगा उतनी ज्यादा उसको अथॉरिटी मिलती है। साथ में दूसरी ये भी एक रीडिंग के साथ में लक्षण है कि इन लोगों के हाथ में कोई विधायक या विरोधक रेखा काटे नहीं स्क्वायर या रेक्टेंगल को, तब उसके हाथ में बहुत ही बड़ी सत्ता रहती है। ठीक है, और अगला जो योग है वो योग है ज्योतिषी योग, यानी जो ज्योतिष क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके हाथों में ये योग होना जरूरी है। पहला है बुध पर्वत बहुत उन्नत रहता है, शनि पर्वत बहुत ही अच्छा डेवलप होता है, और गुरु पर्वत बहुत ही ज्यादा डेवलप होता है, और चौथा शुक्र पर्वत भी डेवलप होता है। तो 4 पर्वत डेवलप होने चाहिए, शनि पर्वत, गुरु पर्वत, बुध पर्वत और शुक्र पर्वत। और 5वां अवस्था उनके हाथों में एक रिंग, एक वलय आनी चाहिए। गुरु पर्वत पर एक रिंग सेमीसर्कुलर फॉर्म पर रहती है, उसको गुरु वलय कहता है। जब ये 5 सहयोग हाथों में रहता है तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठतम ज्योतिषी होता है और श्रेष्ठतम भविष्य वक्ता भी बनता है, यानी उसकी हर भविष्यवाणी सही निकलती है, गलत कभी नहीं निकलती। तो दैट इज अबाउट द ज्योतिषी योग। अगला जो योग आता है वो है साहित्य योग, यानी ऑब्वियसली ये लोग साहित्य क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उन्नति प्राप्त करते हैं, और इसीलिए ये बहुत अच्छे लेखक या साहित्य एक्सपर्ट बनते हैं। इसकी सबसे बड़ी रीडिंग क्या होती है, मस्तिष्क रेखा बहुत ही गहरी और स्पष्ट रहती है, और साथ साथ में कनिष्ठ उंगली, सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर बहुत ही गहरी, स्पष्ट और लंबी होती है, और उसमें थोड़ा नोकीलापन रहता है। और पहला जो पौरुआ है वो काफी ज्यादा स्पष्ट और बड़ा होता है। ठीक है, इसको कहते हैं साहित्य योग। अगला जो योग आता है वो है चिकित्सक योग, यानी जो मेडिसिन फील्ड में बहुत ही महारतियां हासिल करते, या फिर वो मेडिसिन लाइन में कोई आविष्कार करेंगे, या फिर तो ये डॉक्टर बनेंगे, या फिर वो बहुत अच्छे वैद्य बनेंगे, या बहुत ही अच्छे सर्जन बनेंगे, और इस चिकित्सक जगत में अपना एक विशिष्ट छाप छोड़ के रखेंगे। इसकी जो रीडिंग के लिए जरूरी है वो सिंबल है वो है मंगल पर्वत, बहुत अच्छा होना चाहिए, मंगल और बुध पर्वत, और साथ में बुध पर्वत पर 4 वर्टिकल खड़ी रेखा होनी चाहिए। 4 खड़ी रेखा, बुध पर्वत अच्छा और मंगल पर्वत अच्छा। जब ये तीनों ही चीज रहती है तो ये इंसान बहुत ही अच्छा सफल चिकित्सक, वैद्य या सर्जन माना जाएगा, और उसके नाम और ख्याति पूरे मेडिसिन जगत पे ख्याति सब जगह फैल जाती है। ठीक है, और उसके जीवन में धन की कभी कमी रहती है। नेम, फेम एंड वेल्थ इज वेरी मच एक्वायर बाय दिस पर्सन। ठीक है, अगला जो योग आता है वो है महालक्ष्मी योग, यानी मैं कहूँगा ये लोग बहुत ही सफल व्यापारी या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हैं। ये वो लोग रहते हैं जिनके हाथ में मस्तिष्क रेखा बहुत ही गहरी और स्पष्ट रहती है, साथ साथ में उनकी जो अनामिका उंगली और मध्यम उंगली, ये जो 2 उंगली है, मध्यम उंगली ये और अनामिका उंगली जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, ये दोनों की ही जो हाइट रहती है बहुत समान रहती है, इक्वल रहती है, और जो मस्तिष्क रेखा है वो भी इक्वली मतलब अच्छे से बनी हुई रहती है और गहरी और साफ रहती है। थोड़ी बहुत झुकाव इनका नेपच्यून पर्वत या चंद्रमा पर्वत की तरफ रहता है। तब ये लोग श्रेष्ठतम व्यापारी बनते हैं, और हाथ में इनको कहते हैं
इनके हाथ में उस योग को कहते हैं महालक्ष्मी योग। इससे पता चलता है दे आर वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, दे आर द बेस्ट स्ट्रेटेजी, दे आर द बेस्ट ऑफ द बिजनेसमैन ऑफ दैट एरा और ऑफ दैट निश और एरियाज। ठीक है, अगला जो योग जो आता है वो है कृषि योग। कृषि यानी एक सफल किसान बनने का योग तभी होता है जब उसकी हथेली एकदम सख्त रहती है, कड़क रहती है, और साथ साथ में शनि पर्वत का जो उंगली बहुत अच्छी और लंबी रहती है, स्पेशली सेकंड फैलेंजिस, ये दूसरा जो परुआ है वो काफ़ी अच्छा रहता है और शनि पर्वत अच्छे से डेवलप होता है और हथेली काफ़ी सख्त, थोड़ी कड़क रहती है, तब वो एक सफल कृषि माना जाता है और एक अपनी किसानी की बदौलत या अपने इसी क्षेत्र की बदौलत बहुत ही ज़्यादा धन अर्जित करता है। ठीक है, अगला जो योग आता है वो है प्रसिद्धि योग, यानी नेम और फेम इनको बहुत मिलता है। आई एम टॉकिंग ऑन नेम एंड फेम, नॉट द मनी। तो ये तब होता है जब आपकी बुद्ध रेखा जो बुद्ध पर्वत पर जाके जिसका समाप्तिकरण होता है उसको कहते हैं बुद्ध पर्वत। बुद्ध पर्वत पर जाती हुई रेखाएं गहरी स्पष्ट हो, मस्तिष्क रेखा भी गहरी और स्पष्ट हो, और अनामिका उंगली का जो तीसरा सिरा है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप रहता है, थोड़ा बहुत फर्म रहता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊर्ध्व रेखा है यानी कि वर्टिकल लाइंस बाकी क्लियर रहती है उसकी। जब ये चारों अवस्था उस पर रहती है तो ये इंसान को बहुत ही ज़्यादा नाम और प्रसिद्धि मिलती है, बहुत ही ज़्यादा मिलती है। देश विदेश में इसका व्यापार भी फैलता है और उसका नाम और ख्याति वो अर्जित जरूर करता है। ठीक है, अगला जो योग आता है वो है विज्ञान योग। विज्ञान योग से पता ही चलता है कि ऐसे व्यक्ति साइंस के फील्ड में अपनी एक महारथी, अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं, और ऐसे लोगों की सारी उंगलियां, अंगूठे को देखकर सारी उंगलियां नोकदार होती हैं और बुद्ध पर्वत बहुत ही वेल डेवलप होता है, तब उसको हम विज्ञान योग कहते हैं। और विज्ञान के क्षेत्र में ये अपनी महारथी हासिल करते हैं और कुछ न कुछ ऐसा इन्वेंशन, ऐसा आविष्कार करते हैं जिसमें वैज्ञानिक जगत में एक खलबली मच जाती है। तो दैट्स ऑल अबाउट द विज्ञान योग। अगला जो योग है वो है कलाकार योग। कलाकार योग से मतलब वो कला के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ जाता है, और ऐसे व्यक्ति की भी सारी उंगलियां बहुत अच्छी, प्रोमिनेंट और फर्म होती है, और विशेष रूप से सारी उंगलियां मजबूत और नोकदार तो होती है, लेकिन तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर है, उसका पहला जो सिरा है वो काफी लंबा रहता है, पहला सिरा, और बाकी सारी उंगलियां काफी नोकदार रहती है। पहला और सबसे छोटी उंगली, इन दोनों का सिरा काफी मजबूत और नोकीला रहता है, और बाकी दो उंगलियां भी नोकदार रहती है। और मैंने बताया पहला सिरा दोनों का ही मजबूत रहता है, तब आप उसको कलाकार योग से विभूषित समझो। और ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा आर्टिस्ट, पेंटर, फिलोसोफर, और साथ साथ में बहुत अच्छा प्रोडक्शन पार्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिर एक्टर भी बनता है। कला के क्षेत्र में बहुत आगे निकलता है। ठीक है, विशेष रूप से मैं बॉलीवुड या एक्टिंग की बात करूँ तो। ठीक है, अगला जो योग है उसको हम कहते हैं संगीत योग। ये लोग बहुत अच्छे संगीत या कला के क्षेत्र में उत्तीर्ण होते हैं यदि हाथ में सभी उंगलियां वापस नोकदार हो, चारों उंगली मजबूत हो, और पहला सिरा काफी लंबा हो, स्पेशली तर्जनी उंगली और छोटी उंगली का, और साथ साथ में इसमें कनेक्टिंग में उन्नत पर्वत इसका होना चाहिए, शुक्र क्षेत्र का। तो ये लोग बहुत अच्छी संगीत क्षेत्र में अपनी उन्नति प्राप्त करते हैं। They can become the best magician, best musician or the best music director of that era or of that century। ठीक है, अब अगले इस पर हम बात करेंगे दीर्घायु योग। दीर्घायु योग उसको कहते हैं कि जहाँ पे कला के क्षेत्र में बहुत आगे तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ साथ में इनकी आयुष्य बहुत लंबी रहती है। या ठीक है, तो ये वो लोग रहेंगे, हथेली काफी गहरी होती है, साथ साथ में जीवन रेखा स्पष्ट, गहरी और लंबी रहती है। तो ये लोग अच्छे आर्टिस्ट भी बनते हैं, पर इनका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहता है, और ये शतायु योग से भी विभूषित होते हैं। दीर्घायु को शतायु कहते हैं, यानी तकरीबन ये 80-90 साल को क्रॉस करते हैं और इनका पूरा जीवन स्वस्थ, संतुलित और अच्छा रहता है। ठीक है, अगला जो योग है वो है भाग्य उन्नति योग। एज द वर्ड इटसेल्फ से इन लोगों का भाग्योदय बहुत फटाफट होता है, और इसीलिए इनकी भाग्य रेखा केतु पर्वत से शुरू होती है, शनि पर्वत पर जाके समाप्ति होती है, और साथ साथ में स्पष्ट गहरी रेखा उसको पार भी करती है, लेकिन भाग्य रेखा को काटती नहीं है। यानी देयर इज इंटरसेप्ट और इंटरकनेक्शन ऑफ द टू लाइन्स, वन इज द भाग्य रेखा एंड वन इज द
मस्तिष्क रेखा, और दोनों ही क्लियर, एक दूसरे को काटती नहीं हो, तब उसको भाग्य रेखा योग कहते हैं। और ऐसे लोगों का भाग्य होता है अच्छा नक्शा होता है, छोटी उम्र में भी होता है और त्वरित सफलता मिलती है और तेजो से बहुत तेजोमय भाग्योदय होता है। आई मीन टू से तेजी से उसका भाग्य मिलता है। जॉब पर भी जाते हो तो फटाफट प्रमोशन मिलती है, हाई लेवल पे वो चले जाते हैं, सीएक्स लेवल पर उसको प्रमोशन मिल जाती है, सैलरी हाई रहती है, नेम और फेम बहुत रहता है, पैसा फटाफट सामने से मिलता है, लोन फटाफट सामने से क्लियर हो जाती है, ठीक है। ऑफिस में डिस्प्यूट नहीं होते, बॉस उनसे खुश रहते हैं, या फिर बिजनेस में भी जाते हैं तो वहां पर भी तेजी से उनको सफलता मिलती है, ठीक है। और अगला जो योग है वो है पतिव्रता योग, ठीक है, स्पेशली एप्लीकेबल टू फीमेल काउंटर पार्ट। पतिव्रता योग एज द वर्ड से ये लोग बहुत ही लॉयल रहते हैं अपने पति के साथ में। उन औरतों के हाथ में पाया जाएगा जिसका गुरु पर्वत बहुत ही ज्यादा उन्नत रहेगा और मंगल पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह रहता है, ठीक है, तब ये योग माना जाता है। एंड दिस पीपल आर वेरी वेरी लॉयल टू देयर हस्बैंड, एंड इट इज नोन एज द पतिव्रता योग, ठीक है। और अगला है पराक्रम योग। पराक्रम से समझ ही गए होंगे कि जिनके अंदर बहुत पराक्रम, एंथुसियाज्म, बहुत ही ज्यादा जोश जुस्सा, लीडरशिप क्वालिटी रहती है और जो किसी से नहीं डरता और बहुत ही लड़ाकू जो रहता है उसको हम पराक्रमी बोलते हैं। और ऐसा व्यक्ति आपको दिखेगा कहाँ पे? सेना में, आर्मी, पुलिस, नेवी, उच्च अधिकारी रहता है और जब इसके हाथ में पराक्रम योग रहता है। और इसकी सबसे बड़ी दो साइन रहती है, एक तो मंगल पर्वत काफी स्ट्रांग रहता है, उभरा हुआ रहता है, और छोटी उंगली सबसे ज्यादा लंबी रहती है और नोकदार रहती है। अगर ये रहती है तो इस चाहे डिफेंस के किसी भी क्षेत्र में हो, क्या आर्मी में हो, नेवी में हो, डिफेंस के किसी भी क्षेत्र में हो या पुलिस में हो, ये उच्च अधिकारी के पद पर सुशोभित रहते हैं, ठीक है। अगला जो योग है वो है शत्रु योग। इन लोगों की शत्रु बहुत रहते हैं और ये तब माना जाता है जब हाथों में मणिबंध पर एक साथ में 2-3 रेखाएं हो। मणिबंध इसको कहते हैं, जो ब्रेसलेट जिसको कहते हैं हथेली के नीचे वहां 2-3 ब्रेसलेट लाइन रहती है और वहां से एक सर्पाकार लहरेदार एक रेखा निकलती है, शनि पर्वत की तरफ जाती है और उसको हम कहते हैं लहरेदार रेखा को शत्रु योग। शत्रु योग जिसके रहते हैं जिंदगी भर शत्रुओं से घिरा रहता है और हमेशा संघर्ष करते रहता है शत्रुओं के साथ में, ठीक है। अगली जो रेखा है या जो योग है उसको कहते हैं तस्कर योग, यानी जो तस्करी करते हैं, आई मीन जो हेरा फेरी, झोल झपाटे बहुत करते हैं। द वर्ड इसके से तस्कर यानी तस्करी करना, उल्टे सुलटे काम करना। ये स्मगलर के हाथों में आपको बहुत ज्यादा दिखेगी। जो स्मगलर्स होते हैं उनके हाथ में ये योग होता है। विशेष रूप से दो बड़े चिन्ह हैं, एक होता है बुद्ध पर्वत के ऊपर जाली का एक रेखा बन जाती है, एक सिंबल बन जाता है जाली टाइप, जिसको हम कहते हैं जाल। और साथ साथ में बुद्ध पर्वत की जो उंगली है वो थोड़ी सी टेढ़ी रहती है, यानी अगर मैंने कई 1-2 लोगों में देखा ऐसे, यहाँ थोड़ी सी ये मान लो बुद्ध पर्वत की उंगली है तो ये थोड़ी सी टेढ़ी होगी, हल्की सी, ठीक है। देयर वुड बी अ लिटिल बिट इंक्लिनेशन टुवर्ड द लेफ्ट और राइट साइड। तो ये टेढ़ी उंगली छोटी उंगली में और जाल रहेगा बुद्ध पर्वत पर, तो ये लोग तस्करी बहुत करते हैं, स्मगलिंग का काम बहुत करते हैं या कोई ना कोई प्रकार का हेराफेरी का काम इनका रहता ही है, इसलिए उसको हम तस्कर योग कहते हैं। अगला जो योग है उसको हम कहते हैं स्वार्थी योग। स्वार्थी योग तब माना जाएगा जब इंसान बहुत ज्यादा स्वार्थी रहता है, अपने बारे में ही होता है, बीवी बच्चों के बारे में, घर वालों के बारे में कभी नहीं सोचता। इसकी साहिबीती यह है कि इनके हाथों के बरोबर हथेली के बीच में एक बिंदु रहता है सफेद रंग का, और उसको साथ साथ में कनेक्टिंग हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा बीच में आ जाती है, यानी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों जॉइंट हो जाते हैं। उन्होंने जॉइंट के बीच में ही इंटरसेप्ट पर एक सफेद रंग का बिंदु होता है और वो बिंदु काफी दाग वाला युक्त रहता है। जब ये 3 अवस्था बनती है उसको हम स्वार्थी योग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, घर परिवार के बारे में भी ये कभी नहीं सोचता, ठीक है, इसलिए उसको स्वार्थी योग कहते हैं। तो अगला जो योग है वो है प्रणय योग। प्रणय योग तब माना जाता है जब जीवन रेखा बहुत गहरी और स्पष्ट होती है और शुक्र पर्वत के ऊपर एक आड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन 3-4 रहती है, आधी लाइन 3 भी होती, 4 भी होती, कई बार 5 भी, पर वो भी गहरी स्पष्ट रहती है जीवन रेखा की तरह। जब ये रेखा बनती है तो ऐसे व्यक्ति प्रेम के क्षेत्र में, प्रणय के क्षेत्र में लव लाइफ बहुत अच्छी रहती है और उनकी पूरी लव लाइफ और मैरिज लाइफ काफी अच्छी रहती है। दैट इज नोन एज द प्रणय योग, ठीक है। और जो अगला जो योग है उसको हम कहते हैं व्यभिचारी योग, यानी छल कपट वाला योग। उनमें माना जाता है जिनकी भाग्य रेखा के ऊपर में द्वीप आइलैंड का एक सिंबल रहता है, बरोबर भाग्य रेखा के बीच में।
ये भी दिखा गया कि ऐसे व्यक्ति जिसकी भाग्य रेखा पर द्वीप होता है, उनकी एक से ज़्यादा मैरिज होती है या फिर मैरिज टूट भी जाती है। हम बात करेंगे व्यभिचारी योग। पहला चिन्ह तो ये रहेगा, भाग्य रेखा पर बीच में सिंबल रहेगा। दूसरा, जीवन रेखा बिल्कुल स्पष्ट और गहरी रहेगी। तीसरा, जीवन रेखा को शुक्र रेखा से आने वाली 3-4 रेखाएं जो जाल युक्त बन चुकी है वो उसको काटेगी, ठीक है। और चौथा ये रहेगा, जीवन रेखा को कहीं ना कहीं कटाव छटाव रहेगा, कट या कोई ना कोई नेगेटिव मार्केशन रहेगा जीवन रेखा पर। जब ये चारों ही चिन्ह रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति व्यभिचारी व्यक्ति माने गए और इसलिए उसको व्यभिचारी योग भी कहते हैं, ठीक है। और अंतिम में एक और योग है, उसको कहते हैं अकाल मृत्यु योग। अकाल मृत्यु योग तब माना जाएगा जब जीवन रेखा स्पष्ट होगी लेकिन उसके ऊपर क्रॉस का चिन्ह रहता है, साथ साथ में भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा, यानी ये 3 रेखा है, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के ऊपर अगर क्रॉस का सिंबल रहता है और साथ साथ में वहां पर कट भी लगता है उन तीनों रेखाओं पर, तो इसको अकाल मृत्यु योग कहता है। अकाल मृत्यु मतलब बिना काल के पहले की उसकी जो मृत्यु हुई। ऐसे लोग एक्सीडेंट में, जहर पीने से, फांसी लगाने से, सुसाइड करने से, मर्डर करने से, जल में डूबने से, जंगल में भटकने से, किसी हिंसक प्राणी से मार डालने से, कहीं न कहीं एक्सीडेंटली जिसकी मौत होती है उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। तो ऐसे लोग अकाल मृत्यु से प्रेरित होकर इनकी मृत्यु ऐसे ही अकारण हो जाती है, ठीक है। और एक और योग है जिसको हम कहते हैं मातृहंता योग, यानी बचपन में जिसको माता का वियोग सहन करना पड़ता है या माता उनकी मर जाती है उसके जन्म के साथ ही। ऐसे लोगों के हाथ में आपको भाग्य रेखा पर आपको द्वीप दिखेगा यानी आइलैंड दिखेगा, या फिर भाग्य रेखा के स्टार्टिंग, एंडिंग या मिडल पार्ट में आपको ट्रायंगल भी दिखेगा। ये दोनों ही चिन्ह है, या भाग्य रेखा पर आपको द्वीप दिखेगा या ट्रायंगल दिखेगा। मान लीजिए ऐसे व्यक्ति को मातृ सुख नहीं मिलता, ठीक है। और एक और है संपत्ति नाश योग, यानी इस व्यक्ति के हाथ में यदि संपत्ति, पैतृक संपत्ति मिलती है तो उसको वो नष्ट कर देगा। ये तब होता है जब मंगल पर्वत थोड़ा दबा हुआ रहता है और साथ साथ उसके ऊपर बहुत सारे दाग रहते हैं मंगल पर्वत पर। तब ऐसे व्यक्ति कोई भी संपत्ति उसको किसी भी प्रकार से मिलती है, चाहे मायके से मिले या पिता से मिले, उस संपत्ति को वो नाश कर देता है और इसीलिए उसको हम संपत्ति नाश योग कहते हैं। एक और योग है वो है कमल योग। कमल योग उसको कहते हैं जो एक श्रेष्ठतम और अच्छा जीवन जीता है, अ गुड ह्यूमन लाइफ, जिसके लाइफ में बहुत कम स्ट्रगल हो, सारी चीज़ें अच्छी जाती हो, एथिक्स लेवल पे जो काम करता हो और उसका जीवन स्मूथली जाता है और एक श्रेष्ठ सफल जीवन का हामी इंसान को सफल योग तब माना जाएगा जब उसके हाथ में कमल योग होता है। कमल योग के लिए शर्तें ये हैं कि हाथ में भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों स्पर्श हो, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो लेकिन काटती कभी ना हो एक दूसरे को, या फिर दोनों ही रेखा बिल्कुल स्पष्ट और गहरी और अच्छी क्लियर हो, तब कमल योग इसको हम कहते हैं। इस प्रकार से आज के इस एपिसोड में मैंने 35 योग के बारे में बताया है कि किस प्रकार से हाथों पर हम इसको देख सकते हैं और इसकी पूरी रीडिंग मैंने बताई है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले एपिसोड में।